ओम शांति। आज 24 जून 2026 और आज हम सबकी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस है। और जैसे ही मम्मा का स्मृति दिवस नजदीक आता है, हर एक के मन में मम्मा के प्रति बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट जागृत हो जाता है। भले अधिकतर ब्राह्मण वत्सों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को साकार में नहीं देखा, परंतु जो अनुभव सुने हैं दादियों से, उसके आधार पर उनका चैतन्य जीवन चरित्र हम सबके सामने आ जाता है। बाबा तो बाबा था ही, परंतु मम्मा हमारी रियल में मां का साक्षात स्वरूप, जिसमें तीनों ही स्वरूप स्पष्ट महसूस होता था, चाहे वो दुर्गा का स्वरूप हो, लक्ष्मी का स्वरूप हो या मां सरस्वती का स्वरूप हो। और इसीलिए बाबा के ज्ञान को जीवन में जिसने इतना सुंदर तरीके से धारण किया, अपने जीवन के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने। कई बाबा के यज्ञ में बहनें अगर समर्पित हुई, शुरू में मम्मा के जीवन को देखते हुए, उनसे आकर्षित होते हुए और अपने जीवन का फैसला किया कि जीवन बनाना है तो इन जैसा बनाना है। भावार्थ यही कि मम्मा अनेकों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत रही। मम्मा का जीवन चरित्र बहुत ही धीर गंभीर वाला, अनेकों को सुख प्रदान करने वाला। कहा जाता कि मम्मा के दृष्टि जब पड़ जाती थी तो अनेक भाई बहनें ये महसूस करते थे जैसे कि एक मां का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। उनकी कृपा दृष्टि से हमारा जीवन निहाल हो गया। मम्मा को ज्ञान के एक एक बात की गहराई इतनी स्पष्ट थी, जो मम्मा की मुरलियों से प्रैक्टिकल झलकती थी। मम्मा खाली ज्ञान का स्वरूप नहीं, परंतु साक्षात बाप समान हर एक चीज की धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप रही। तो इसीलिए आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मम्मा का जो ज्ञान की गहराई थी, चाहे वो आत्मा का विषय हो, परमात्मा का विषय हो, कर्मों का विषय हो, कोई भी विषय अगर मम्मा को एक्सप्लेन करना होता तो बहुत स्पष्ट और सुंदर तरीके से उसका प्रेजेंटेशन मम्मा करती रही। तो आज भी मम्मा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये मम्मा के मधुर महावाक्य अनेक बातों को स्पष्ट करते हुए हम जरूर सुनेंगे। चाहे ड्रामा का ज्ञान हो, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हो, या आत्मा की यथार्थता, परमात्मा का यथार्थ परिचय बहुत स्पष्ट रीति से मम्मा उसको सबके सामने स्पष्ट करती रही। सुनते हैं आज के मम्मा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा मां के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। यह सृष्टि कर्मों का खेत है। यह सृष्टि कर्म का खेत है,
जहां हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्मों का खाता उल्टा नहीं बनता। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूं, इसीलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं। परमात्मा आकर आत्मा के बंधन को छुड़ा करके उनको प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम है, कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। सृष्टि के नियम और कायदे को भी अच्छी तरह समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं। सृष्टि की वृद्धि बढ़ती भी है, लेकिन कम कैसे होती है, तो वो भी टाइम आता है जब वो पॉपुलेशन कम होने लगता है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है, प्रकृति का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। इस तरह से मनुष्य जीवन बढ़ता जाता है। बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं है। वृद्ध होते होते जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, ये भी नियम है। जैसे दुनिया के अंदर लोग प्राकृतिक नियम समझाते हैं, लॉज ऑफ नेचर या लॉज ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह आज मम्मा समझा रही है लॉज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल, कि ये सृष्टि चक्र का भी एक नियम है और उस नियम से ही वो चलता है। और उस सृष्टि चक्र में भी अनेक नियम है, जिस नियम से ही हर आत्मा भी अपना पार्ट प्ले करती है और प्रकृति भी पार्ट प्ले करती है। तो मम्मा कहती है कि हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यह भी नियम है। इस तरह से सृष्टि की जनरेशंस का भी नियम है। इस सृष्टि चक्र में जो मनुष्य की जनरेशंस है, उसका भी एक नियम है। एक जीवन के भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों के भी स्टेजेस है, फिर जनरेशंस भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इस तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। देवता धर्म सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सभी बातों को भी समझना है, यानी सारे लॉज को समझना जरूरी है। लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल और लॉज ऑफ द जनरेशंस, या धर्मों के भी जो लॉज है, नियम है, उसको भी समझना है कि कैसे एक से बाद एक धर्म आते रहते हैं। तो मम्मा कहे इन सब बातों को समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूं। शिव बाबा भी एक सोल है, आत्मा है।
मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूं, मैं भी सोल ही हूं, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे ही हूं। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु पक्षियों का पिता पशु पक्षी है, तो आत्मा का पिता भी परम आत्मा, वो भी आत्मा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी आत्मा ही हूं, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। फर्क कहाँ है? स्वरूप में नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं, हद की चीज का क्रिएटर नहीं हूं, बेहद इस विश्व के क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, धर्म स्थापक की आत्माएं जो आती है वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूं। मेरा कर्तव्य विशाल है। शिव बाबा का कर्तव्य विशाल है। ये बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है, इसलिए कहते हैं तेरा काम निराले। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना। ये परमात्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना, इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवनली वर्ल्ड कहते हैं तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया, हेवन का स्थापक परमात्मा हो गया। और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा, परमात्मा को एक तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर, उस बात को मम्मा ने स्पष्ट किया। दूसरा, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो ट्रुथ क्या चीज है, किसमें ट्रुथ, किस बात में ट्रुथ, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। अब मम्मा उसको स्पष्ट करती है कि ये नहीं कि सच बोलना ही गॉड हो गया, नहीं। गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना ही गॉड ही ट्रुथ बतलाते हैं, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, गॉड नोज, कहते हैं ना गॉड नोज, तो ईश्वर जानता है, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वो कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज, ये नहीं कि ये व्यक्ति ने चोरी की तो भगवान जानता है, नहीं। मम्मा कहे भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है, चक्र के सारे आदि मध्यांत को जानता है कि कैसे ये दुनिया नीचे गिरी फिर कैसे ऊपर चढ़ती है। इस
इस चक्र की बातों को वो जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोस, ये भगवान जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उससे हमें क्या फायदा। जानने दो, सबको जानने दो, परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है। मम्मा कहे परमात्मा की जानकारी से भी हमें कोई फायदा मिला है, तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशंस गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, उसके क्वालिफिकेशन गाते हैं या नहीं, उसके महिमा गाते हैं, विशेषताएं गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू ही ये कर, खैर कर, तू ही ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर। कहते हैं उसने बड़ी मुसीबत के समय पर मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहेंगे भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है। छोटे छोटे काम इतना नहीं करता है, किसी किसी के लिए कर भी देता है, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया तो ये भगवान ने किया, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूं। कर्म के लॉज भी, नियम भी हमें बताते हैं, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। जिसको मम्मा कहती है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज में बताता हूं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूं। कर्म को श्रेष्ठ कैसे करना है वो परमात्मा आकर के सिखाते हैं, जिससे फिर तुम्हारे कर्मों का खाता अकर्म रहता है। सतयुग में फिर वो अकर्म बन जाता है।
अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता। बाप कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं, इस साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। मम्मा कहे, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए साकारी दुनिया में आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मम्मा कहे, बाबा की यही चाहना है कि मेहनत थोड़ी करे और अभी कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े समय के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। जितनी प्राप्ति है उसकी भेंट में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूंगा वह करूंगा। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे? अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो उसे। कई लोग कहते ना, हम ये करेंगे तो जरूर, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेंगे। मम्मा कहे, अरे दुनिया तो क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहां संभालूंगा? जो तुम्हारी रचना है वो तो तुम्हें संभालनी है, बाबा थोड़ी संभालेगा। इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूं। बाबा भी हम बच्चों को उसके लिए फ्री करते हैं, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। मम्मा कहे, बाबा बार बार हमें इशारा देता है कि इन फालतू झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहां की रीत है? फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। सीधा अगर हाथ नहीं दिया तो बाबा नाक से पकड़ करके भी ले चलेगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाए खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। या तो हाथ में हाथ देके चलो, या अगर सीधी तरह नहीं चला तो बाबा कहते हाथ में नाक भी तो आएगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है
जो बैठ के सुन के फिर उन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। मम्मा ने तो 10 गुना ही कहा, लेकिन बाबा तो हिसाब बताते हैं 1 का 100 गुना। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, यानी बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है, इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कहीं ऐसे इविल्स है जो यहां भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो, उल्टे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है। नहीं, यहां भी वो घूमते रहते हैं, अंदर भी ऐसे संग दोष वाले हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, इस समय माया का राज्य है। तो माया ने अपने भी बंदे छोड़े हुए हैं। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्र को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी है जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगने है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, कोई गलत फहमी में न आए, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरे के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, फिर प्रश्न पूछा है किसी ने मम्मा से, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? कई भाई बहनों का ये प्रश्न होगा कि मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो उत्तर है वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल व स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रिय से कर्म करो। बल स्थूल कर्मेंद्रिया कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। मम्मा कहे आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा।
यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, यह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रिय को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकरूर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाएगी, याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी उसका विनाश हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीन बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।